बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर अलवी डट गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पूरी गेम को पलट कर रख दिया है। सदर अलवी से ISI चीफ की मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई है? DG ISI जनरल नदीम अंजम को तब्दील किया जा रहा है। इस खबर के हवाले से पाक फौज का पहला रद्द अमल आया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी फोरम पर पहली तकरीर की है। इसके अंदर क्या कहा है ये भी आपके सामने रखना है। पाकिस्तान के जबरदस्त सहाफी इमरान रियाज खान इस वक्त आपको इल्म है 4 महीने से लापता है। अब उनके केस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक सहाफियों का तबका मलामती है। जब रजीम चेंज हुआ तो आपने देखा कि किस तरह वो उन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के हम प्याला और हम नवाला हुए और उनने इसहाक डार के लिए दुआएं की। इसहाक डार आएगा, पाकिस्तानी मईशत को जबरदस्त जो है वो बूम देगा। फिर हमने देखा कि अंसार अब्बासी जैसे सहाफत के मुनाफिक उनको करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कौम को इसहाक डार से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब उस अंसार अब्बासी ने अभी तक कौम से माफी नहीं मांगी। तो एक बाकायदा कुछ टाउट किस्म के लोग होते हैं हर हुकूमत के अंदर, हुकूमत के साथ तो नहीं लेकिन वो हमारे इदारों की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होते हैं और इस चीज को लेकर वो चलते रहे। हमने बहरहाल देखा है जरदारी और शरीफ माफिया की जो सहाफियों पर इन्वेस्टमेंट है, वकला पर इन्वेस्टमेंट है, हमारी जुडिशरी में इन्वेस्टमेंट है, फिर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी, तो वक्तन फवक्तन डील ढील और फैसलों की सूरत के अंदर वो चीजें हमें राय आमा के हवाले से भी नजर आती हैं। अब इमरान रियाज खान वो सहाफी हैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ थे। वो इमरान खान से मोहब्बत से ज्यादा वो ये समझते थे कि ये जो कुछ किया गया है इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है और ये गलत किया गया। फिर हमने देखा उनको यूट्यूबर के ताने मिले, अगवा कर लिया गया, कहाँ है, किसी एजेंसी ने तस्लीम नहीं किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर दरखास्तों पर समाअत की। मियां अली अशफाक एडवोकेट और उनकी टीम मुसलसल पेश हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस और इस वक्त जजेस इतने बेबस हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है, आपको इल्म है, उनके दामाद अली साई साहब के हवाले से एक कैंपेन चली और फिर अचानक वो क्यों खामोश हो गए। चीफ जस्टिस साहब जो है अमीर हुसैन भट्टी एक बड़ा अच्छा नाम था, लेकिन चूंकि फैसलाबाद के अंदर उनके जो दामाद हैं उन पर हमारी खुफिया एजेंसी के दफ्तर पर हमले का एक मुकदमा है और वो जमानत पर है, तो अब ज़ाहिर है इस तरह जजेस भी बहुत सारे जजेस वो मजबूर हो चुके हैं। चीजें उन्होंने एजेंसी से पूछा, एजेंसी ने कहा हमें नहीं पता और कैमरों के अंदर नजर आ रहा है, एयरपोर्ट से रोका गया है। तो अब इस केस की आगे चूंकि समाअत क्या होनी है, जब फैसलों पर अमल दरामद नहीं होना, अच्छा जी तलाश करें, गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हैं। तो अब इमरान रियाज खान जो है वो तो नहीं मिले, अभी तक कहाँ है कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के ज़ाहिर है इदारों के पास ही होंगे जिन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया और खैरियत से होंगे। अब ये कौम की दुआएं उनके साथ हैं, लाखों लोग उनके सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं और वो सारे उनके घर वाले, फैमिली, एहलिया, उनके बच्चे, उनके भाई वो सोग के अंदर है। अब यहां पर जो है वो ये मेहरबानी की है आज लाहौर हाईकोर्ट ने कि जो नई लिस्ट जारी की है, जो काज लिस्ट जिसके अंदर अब मुकदमात की समाअत होनी है, तो 6 सितंबर के लिए इमरान रियाज खान जो केस है उसकी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और चीफ जस्टिस जो अमीर हुसैन भट्टी हैं वो अब इस केस को दोबारा सुनेंगे। अब इमरान रियाज के हवाले से जो पुलिस है, हमारी FIA है, हमारी एजेंसीज हैं, वो क्या बताती हैं वही उन्होंने पुराना राग अलापना है। कोशिश यही है कि जब तक रजीम चेंज ऑपरेशन यानी पाकिस्तान की जो तबाही और बर्बादी का मिशन है ये तकमील पजीर नहीं होता और जमहूरियत का खात्मा नहीं होता, यानी खात्मा तो हो चुका है तकरीबन, आइन और कानून को मजीद मसल कर टुकड़े टुकड़े न किया जाए, उस वक्त तक जो है वो लगता है इमरान रियाज को शायद न छोड़ा जाए। और ये अब किसके पास है ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, ज़ाहिर है अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अब एक तो ये बड़ी पेशरफ्त हुई है, फिर हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो तकरीरें माशाल्लाह जबरदस्त करते हैं। रियासत तैयबा का भी उन्होंने जिक्र किया और रियासत मदीना का, उसमें ऐसे लगा उनकी गुफ्तगू में जैसे वो इनकार कर रहे हैं, हालांकि वो इंतहाई जो है वो फजूल किस्म की बात थी जो उस वक्त सामने आई।
लेकिन ये है कि अब आर्मी चीफ साहब ने आलमी फोरम से ये पहला खिताब किया। पहले तो बन्नू के अंदर जो शहादतें हुई हैं गुज़श्ता रोज, ये एक बड़ा पाकिस्तान के लिए दुख की घड़ी है। दहशत गर्दों के खिलाफ हमारे जवान, वो जिन फोर्सेस के अंदर भी हों, वो जिस तरह कुर्बानियां दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी जो है उसको कबूल करे। तो बन्नू के अंदर वो तशरीफ ले गए, लेकिन आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जो जायजा लिया जा रहा है, उस सेशन से मेहमान खसूसी की हैसियत से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया है। इस खिताब के अंदर उन्होंने क्या कहा है और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या कहा गया है। मुझे कुछ बातों की समझ आती है, थोड़ा सा नालायक हूं, कुछ बातें जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आती, यानी हकायक उसके खिलाफ होते हैं। आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि मंदूबीन, यूएन के आला हुकाम, सफारती बरादरी के अरकान, ये सारे इस इजलास में शरीक हुए हैं। अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी के मौजू पर इजलास की मुश्तरका मेजबानी पाकिस्तान और जापान ने की है। अब आर्मी चीफ जो है उन्होंने कहा अमन दस्तों को दरपेश बढ़ते हुए चैलेंजेस, खतरात को उजागर करते हुए कहा है कि आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। बड़ा लायक तहसीन है भाई। पूरी दुनिया में जहां मुसलमानों का मामला होता है वहां वो तबाही फेर जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। वो ऐसे ही एक बेजरर इदारा बन गया है। इतनी इख्तियार अक़वाम मुत्तहिदा के हैं आलमी सतह पर, मुसलमानों के हवाले से तो बहुत है। ओवरऑल जो है वो जैसे अमेरिका या उन ममालिक के लिए जितना पाकिस्तान की अदालतों के अब पाकिस्तान के इदारों पर कंट्रोल है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर इक़दाम करने होंगे। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन, तजारत, ट्रांजिट और जो है वो सरमायाकारी हो। ऐसा खित्ता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बने। मसला कश्मीर के हवाले से भी आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि कौमी सलामती, कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक इसको हल किया जाए। अंडर सेक्रेटरी पीस ऑपरेशन, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर आर्मी चीफ जो है उन्होंने आलमी बरादरी से कुछ तवक्कुआत जो है उन पर उन्होंने, जो ये वजारती कमेटी है जो इजलास की तैयारी कर रही है, इससे उन्होंने गुफ्तगू किया। तो ये आलमी फोरम पर मेरी नजर में उनका शायद पहली गुफ्तगू है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो है जो हमने देखा है कि आज एक खबर ब्रेक हुई है। एक खबर तो ये कि सदर अलवी साहब जो है वो डटे हुए हैं। सदर अलवी साहब कल उम्मीद है कि या आज रात को ही वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। अब इसके साथ ही जब ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता चली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज हंगामी इजलास किया है। कुछ एक दो जमातों से भी किया है, जीडीए वगैरह से, लेकिन साथ ही एक हंगामी इजलास किया है। और उस इजलास के अंदर जो है वो उन्होंने कहा है कि हम भी अगले हफ्ते जो है वो तारीख देने जा रहे हैं। इलेक्शन जो है उन्होंने 14 दिन का शेड्यूल पहले कर दिया है ताकि बहुत मेहरबानी की है उन्होंने कौम पर, हम इतने में अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन इसके साथ सदर अलवी साहब से DGISI की मुलाकात हुई है और ये जो मुलाकात है ये मैंने आपको बताना है। जो असल खबर है, बिजली की आपने टेंशन नहीं लेनी। ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के अंदर जो है वो ज़ाहिर है सदर अलवी साहब ने जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर जो तब्दीली आई है उसके हवाले से उनको ज़ाहिर है कहा गया होगा, लेकिन उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। फिर ट्वीट आया सामने। अब जो सदर साहब हैं उन्हें ज़ाहिर है मनाने की कोशिश हुई लेकिन वो नहीं माने। अब सदर अलवी साहब इलेक्शन की खुद तारीख देने जा रहे हैं। तो अब एक और इस साथ ही खबर आ गई है और आज खबर ये आई है कि हमारे जो DGISI हैं वो ज़ाहिर है उनकी वो मुलाकात हुई, मुलाकात कामयाब नहीं हुई और नाकाम हुई। पहले सदर साहब कोशिश करते रहे कि कोई तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को कुछ रिलीफ मिले, ज़ाहिर है वो भी नहीं मिला। तो सारी चीजें देखी गई। तो अब उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का फैसला किया है और ये आइन का जो आर्टिकल 48 है, सब आर्टिकल 5, उसके अंदर वादे है कि जब सदर असम्बली तहलील करता है जैसे कि अभी उन्होंने की है, तो फिर सदर वफाक के जो इलेक्शन है उनकी तारीख देता है। इसमें कोई अभाम नहीं है, इसको कानून के तहत तब्दील नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक जाहिलाना किस्म के जो है वो गुफ्तगू की जा रही है, जानबूझ के इस तरह का एक इलेक्शन कमीशन ने और वजारत कानून और इंसाफ ने जो ये मामला किया है। अब मैंने जो आपके सामने चीज रखनी है
वो ये है कि आज फरिया अदरी साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी कि DGISI जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो नदीम अंजम साहब हैं वो तब्दील हो गए हैं, उनकी जगह पर नए जो DG साहब है वो तशरीफ ले आए हैं। तो ये खबर बहुत बड़ी खबर थी और मैं एक जगह पर गया हुआ था, मैंने कहा जल्दी जल्दी पहुंचूं, चूंकि अब जो नए DG साहब आए हैं तो थोड़ा उनके हवाले से लोगों को बताना भी है। तो लेकिन उसके बाद पाक फौज के एक पेज की तरफ से जो है वो जो प्रेजेंट करता है उसने बाकायदा तौर पर ये खबर कहा है कि ये दुरुस्त नहीं है। DGISI अब भी नदीम अंजम साहब है, तब्दीली नहीं हुई और वो अपने ओहदे पर फिलहाल बुराजमान है और ये जो खबर है वो गलत है। तो पाक फौज की तरफ से रद्द अमल आ गया है कि DGISI नदीम अंजम साहब जो है वो अपनी कुर्सी पर बुराजमान है। कोई भी शख्स होगा वो ज़ाहिर है इदारे की जो है वो खिदमत करेगा, लेकिन जब से मौजूदा DG साहब आए हैं उसके बाद जो पाकिस्तान के हसास इदारों पर जिस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, जिस तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं और जो पॉलिसीज एस्टैब्लिशमेंट की ओवरऑल ज़ाहिर नजर आ रही हैं, तो इस हवाले से बहुत कुछ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। बैरून मुल्क हैं वो कुछ जज्बात का कभी कभी इजहार करते रहते हैं और मौजूदा जो खाऊ कबाइल की तबाही और बर्बादी है उसका मलबा भी अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट पर गिर रहा है। और ये जितनी आगे एहतजाज होगा और जितना कुछ होगा, अल्टीमेटली इसकी जो तनकीद है और जिम्मेदारी है वो एस्टैब्लिशमेंट पर आती रहेगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।